Welcome to the Education Ferrari classes. Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is the cell, the fundamental, structural and functional unit of life, that is the cell. तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो, जितने भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग माना जा सकता है ना, वो सारे सेल्स से बने हुए होते हैं. ठीक है, हमें ले लो, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उन्हें ले लो. फिर आप बैक्टीरिया को ले लो, अमीबा को ले लो, मैंने जितना क्लासिफिकेशन में बताया था उतने सारे ऑर्गेनिजम्स को ले लो, तो सब में क्या पाया जाता है? सेल्स पाया जाता है. अब बोलोगे इसका भी कोई एक्सेप्शन है क्या? है. कौन सा एक्सेप्शन है इसका? वायरस. वायरस इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि उसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो लिविंग माना जाएगा, लेकिन जब वो इसके बाहर रहता है ना, तो वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, तब हम उसको लिविंग नहीं मानते हैं. ठीक है, क्योंकि वो लिविंग स्टेट में रहता ही नहीं है बाहर में, वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्टेट में रहता है, इसलिए उसको हम उस टाइम लिविंग नहीं मानते. बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्स. तो इसलिए सेल को क्या बोला हमने? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये सिंपल सा डेफिनेशन है सेल का. ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? किसी ने तो सेल को ढूंढा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसको देखा था, कॉर्क सेल्स में देखा था. किसमें देखा था? अच्छा, पहले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक. These scientists names are very important. You must remember them. ठीक है, आपको याद रखना ही है ये सारे नेम्स. तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल्स में देखा था. कॉर्क सेल्स, कॉर्क क्या होता है? ये वुड से मिलता है. वुड जो ट्रीज होते हैं वहां के बार्क से ये कॉर्क निकाला जाता है और वो लैबोरेटरीज में काम आता है बॉटल्स को बंद करने में. और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके. ठीक है, मैंने एक रिलेट करने के लिए आपको बताया कि आप कॉर्क को क्या याद रख सकते हो. तो वो जो बॉटल्स होते हैं उसमें जो उसको बंद करने के लिए ये पहले यूज में आता था, ये कॉर्क होता है. तो उस टाइम रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स को माइक्रोस्कोप से जब देखा था तो उन्हें हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे. ठीक है, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स कैसा होता है? ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स उसको देखने के लिए मिले थे. ये स्ट्रक्चर्स क्या थे? दीज वर द सेल्स. लेकिन जो ये सेल्स थे ना, ये लिविंग नहीं थे, क्योंकि ये कॉर्क से मिले थे और कॉर्क एक डेड सब्सटेंस है, वो मर चुका होता है. ठीक है, तो ये दीज आर द डेड कॉर्क सेल्स. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा ये दिख रहा है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बोला. तो ये रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था. तो ये तो डेड सेल्स था. तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स को डिस्कवर किया. अब सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया होगा? तो वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया. सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया. और डेड सेल को किसने किया था? रॉबर्ट हुक. तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक. सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो ल्यूवेनहॉक. ये जो नेक्स्ट नेम है ना, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, लिविंग सेल. ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल.
और इसने क्या किया, सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। हर एक सेल को, जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं या फिर किसी भी, सपोज हम अपने मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल में एक जो माइक्रो प्रोसेसर होगा या फिर जो चिप होगा जो उसको पूरा कंट्रोल करके रखता है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ब्रेन ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो उसका जो फंक्शनिंग होता है, पूरी बॉडी की जो फंक्शंस होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ब्रेन के द्वारा। उसी तरह हर सेल को किस चीज से कंट्रोल किया जाता है, न्यूक्लियस से। ठीक है, हर सेल को किस चीज से कंट्रोल किया जाता है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। और तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसकी डिस्कवरी जो करेगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो कौन है वो, रॉबर्ट ब्राउन। फिर आता है स्लाइडेन एंड स्वान, इसने सेल थ्योरी दिया था। ये दो साइंटिस्ट हैं, सिंगल नहीं है, एक स्लाइडेन है और एक स्वान है, इसने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और वर्चो ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। रुडोल्फ वर्चो ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या बोला था, स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या मिलकर के बोला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो बोला किसने, स्लाइडेन एंड स्वान ने। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम जिंदा मान सकते हैं वो सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, या फिर सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने हुए होते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट्स वो सिक्रीट करता है उसके बने हुए होते हैं। अब इसका क्या मतलब, वो प्रोडक्ट्स के बने हुए होंगे, सेल्स के नहीं बने हुए होंगे? नहीं, वो नहीं बोल रही हूं मैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। और साथ ही साथ सेल्स जो प्रोडक्ट सिक्रीट करेगा उसके भी बने हुए होते हैं। मतलब सेल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है सेल को। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद आता है रुडोल्फ विर्चॉ। इसने क्या किया, अब इसने इन दोनों ये तो बता दिया कि सेल मतलब जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं। अब नए नए सेल्स आते कैसे हैं, जैसे सेल का तो कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन होगा ना। जैसे कि कोई सेल है वो हमेशा तो जिंदा नहीं रहेगा, वो किसी फिक्स्ड टाइम तक जिंदा रहेगा, और साथ ही एक सेल से अलग अलग सेल्स भी बन रहे हैं। तो ये वाली थ्योरी दी रुडोल्फ विर्चॉ ने। तो रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या कहा था, ऑल